आपकी तरफ एक क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा। ये बताओ कि आपने जो 4 महीने का दौर था आपका, एक तो बताओ 4 महीने का क्या दौर था। मैं अपने मुंह से नहीं बताऊँ, आप बताओ कि आप जब योगी जी आपको नहीं मिले थे तो वो दौर आपका कैसा चल रहा था। जब अभी नहीं मिले हैं, नहीं मिलने पे बोलो आप। वो दूर बोल रहे हैं क्या है? चार, हाँ, हाँ 4 महीने के जो, जाने के बाद। हाँ वो आपके गुरुजी जिनके पास आप पहले रहते थे वो चले गए, उसके बाद आप घर पे आ गए, तो उनका शरीर छोड़ना, आपका उनसे अलग होना, आप उस 4 महीने में कैसे जी रहे थे पहले तो वो बताओ। तो अचानक गए वे, मुझे पता ही नहीं चला वे जाने वाले हैं। बोलते आज रहते उनका थे। आखिरी दिन था और आपको पता भी नहीं था। हाँ, पता भी नहीं चला मुझे। बोलते थे लेकिन मुझे पता लगने में मैं ही फेल हो गई। बाद में मालूम हुआ ये सब, ये जो वे बोलते थे उसके पीछे ये था। अच्छा अच्छा। वे जाने वाले हैं छोड़ के, लेकिन मुझे पता नहीं लगा। वो एक बहुत झटका लगा मुझे, ऐसे कि उनके बिना मैं रह नहीं सकती। 24 आवर्स याद ही सताते थे। अगर यानी 24 घंटे आप पहले गुरुजी के साथ ही रहते थे बिल्कुल। 24 घंटे में कुछ भी टच करो उनकी यादें आते थे। कुछ भी एक कोई एक चीज को मैं हाथ लगाए तो उनकी ही याद आती थी। इसलिए मुझे आंसू ही आंसू। लेकिन हमेशा एक फैमिली में रह के रोना भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन 2 दिन अच्छा लगता है, सही सही है। लेकिन हमेशा पानी ही पानी है आंखों में, ये सहन नहीं कर सकते फैमिली वाले। क्योंकि उनको ये क्या है, क्या लगाव है, उनको पता नहीं है। कुछ भी हो उनको दूसरे वाले लगते हैं। वे क्या है, रिश्तेदार में है। हाँ हाँ हाँ। वो भी 2.5 साल के, हम तो इतने साल से इनके साथ ही रहे, इससे ज्यादा प्यारा कैसे हो सकते सही हैं? सही सही। क्यों इतना रोना? कई रिश्तेदार गए, कई फैमिली वाले, नजदीकी वाले गए। थोड़ा सा मैं बता दूं, जो अगर वीडियो देखेंगे तो आप 2.5 साल तक एक आत्मज्ञानी गुरु के पास 48x7, मतलब उनके पास लगातार प्रोफेसर साहब 2.5 साल एक आत्मज्ञानी के पास में रहे थे। और जब 2.5 साल के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा, उसके बाद की ये अपने घटना बता रहे हैं। हाँ बताएं प्लीज। इसलिए सुबह मुझे कभी ना कभी मैं नींद में अपने आप जाते थे, लेकिन जब आंखें खुलते ना फिर वही। उससे बाहर आना मुझसे मुश्किल इतना हुआ कि मैं बाहर आ नहीं सकती। मुझे मालूम हो गया कि मैं बाहर आ नहीं सकती इससे। इसलिए घर के कामों में थोड़ा लगे रहना, ऐसे मैं चिंता करती थी। घर के कामों में थोड़ा उलझा दूं मैं अपने आप को, कुछ भूल जा सकती। लेकिन घर में उतना काम ही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि 2.5 साल में उनके पास ही रहते थे। इधर मेरे इंतजार में कुछ काम नहीं था। काम अपने आप चला जाता था। बस मेरी माँ, मेरी बहू, ये सभी काम करते थे। फिर क्या करूं? पढ़ाई तो उन्होंने ही पढ़ना ठीक नहीं लगा उनको। पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है आत्मज्ञान के लिए। वही छोड़ दो बोले थे। उसी दिन से ही दिलचस्पी भी गई पढ़ने में। क्या करूं? मैं थोड़ा आर्टिस्टिक वर्क करती थी, ऐसे कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी टाइप कुछ, एम्ब्रॉयडरी है वो, हाथ से। उन्होंने उसको भी छुड़ा दिया उन्होंने। लेकिन अब मैं क्या करूं? पढ़ना नहीं, ये करना नहीं, कुछ नहीं करना है। उनके साथ ही वो वक्त 24 आवर्स कैसे गुजर जाता मुझे मालूम भी नहीं होता। मैं बहुत आनंद से, आराम से, जैसे एक छोटी बच्ची की तरह कूदते गाते रहती थी मैं। यहाँ क्या करना? मैं सिर्फ अंदर ही रहना, एक कमरे के अंदर रहना ही अच्छा है। बाहर तो काम नहीं, अंदर रहना ही अच्छा है। मैं अंदर ही रह गई। सुबह शाम मैं बाहर आ गई तो मैं अकेली रहती थी। एक कमरे में जा गए तो ऐसे कमरे में गई तो पड़ी रहती। रात को नींद नहीं लगती। लेकिन मुझे नींद तो इतने दिन मैंने की, इतने दिन की है। अब क्या नींद के लिए क्यों इंतजार करने का? अगर जागृत रहना है तो रहने दो, कभी भी नींद आने दो या ना आने दो, क्या फर्क पड़ेगा? इसी नींद के लिए भी चिंता मैंने छोड़ दी। लेकिन वो इसको कैसे
एक अब तो मुझे शरीर मिलेगा नहीं, कुछ भी करूं मैं, सही। लेकिन उससे छोड़ के रहना भी नहीं हो रहा। मैं कहाँ फंस गई, इससे कैसे बाहर आना, क्या करूं? मुझे से पहले ये पता लग चुका था, मैं जो भी प्रार्थना तीव्रता से करती हूँ वो हो जाएगा, एक ना एक दिन हो जाएगा। इसलिए यही एक राह है, मैं उनसे ही प्रार्थना करूँ। लेकिन भगवान बोले तो कि क्या रूप मेरे सामने नहीं था उस वक्त, रूप तो नहीं था, कुछ आकार नहीं था, इनको ही मांगे हुए तो आत्मज्ञानी है, कहीं ना कहीं है अब सूक्ष्म रूप से, लेकिन मुझे शरीर चाहिए, वो पहचान नहीं सकती अब। मैं उनसे ही प्रार्थना करने लगी कि आप जैसे एक प्रेमी को या आत्मज्ञानी को भेज दे, नहीं तो इस शरीर को ले ले। आप वो शक्ति भी आपके अंदर होगी ना, जब आप आत्मज्ञानी नहीं तो ये तड़प तो आप समझ सकते हैं, बिना शरीर ले भी जा सकते हैं ना, वो आप पे वो दम भी है। हाँ, यानी इस दुनिया में, इस परिवार में तो मुझे रहना नहीं, आप रह नहीं पा रहे थे, कैसे रहो, रह नहीं पा रहे, कोई फंक्शंस में इंटरेस्ट नहीं है, कोई चर्चा में इंटरेस्ट नहीं है, क्या चर्चा कर सकती हूँ मैं पहले से कितने दिनों से मैं वो सत्संग क्या चर्चा करना बोलते हैं ना महापुरुष, वो सब कुछ छोड़ दिया था पहले से ही, वे आने के बाद। अब तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या करो, इसे रोते रही अंदर से, वीडियो देखते रहे ऐसे आत्मज्ञान के बारे में, कोई भी आजकल बहुत वीडियो देखती रही, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मुझे। कोई भी हो, मोबाइल को तो उठा ले, मोबाइल से भी कुछ होने वाला नहीं है। क्या करो, ऐसे एकदम मुझे लगता है 3 महीने गए, मार्च 12 वे गए, अप्रैल मई जून 3 महीने गए। मुझे लगता है जून 27 इनकी वीडियो एक आ गए, इनको देखते ही मुझे लग रहा है ये है। अच्छा, हाँ, सिर्फ वीडियो देखते ही, इनकी तस्वीर देखते ही लग रहा है ये है। तो इनकी फोटो में आपने क्या देखा, मतलब क्या देखा मुझे भी पता नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या देखा, वो कैसे मेरे मन में आ गए वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके मन में तुरंत बैठ गया कि ये वही है। तुरंत इनकी वीडियो देखने लगी। वे जो बोलते थे बिना बोले यही बोलते थे, अब ये जो बोल रहे हैं वे बिना बोले बोलते थे। इनकी वाणी में वो स्पष्टता आ गई मुझे, जो वे बोलना चाहते थे बिना बोले, जो सिखाना चाहते थे बिना सिखाए, इनकी वाणी में वो सब कुछ था। बाद में मैंने जब वीडियो देखने लगी, वो यही वे भी यही थे, लेकिन वे प्रैक्टिकली कितना होता है उतना कराते थे मुझसे, लेकिन उसके पीछे के राज क्या है वो सब बताते नहीं थे, ज्यादातर उसके बारे में बातें नहीं करते थे। लेकिन जब भी आवश्यकता, अगर जरूरत पड़ी तो बोल देते थे ऐसा है, बाद में अपने आप सीख लो, अपने आप को करना है, अपने आप सीख लो, ऐसे ही बोल के। मेरा एक बार थोड़ा सा मेरा ये क्वेश्चन है कि एक वीडियो देख के, सिर्फ आपको फेस देख के, तो आपको ये मतलब खुद से ही ये हो गया कि ये वही है जिनकी आपकी प्रेयर जो उठ रही थी, जिनके लिए ये वही है, ऐसा तो लगा। मैं एकदम जागृत हो गई। अच्छा, ये कैसा होता है मुझे अब भी पता नहीं, एकदम जागृत हो गई, ये खुशी की लहर आ गई आपको फेस देख के? हाँ, अच्छा, एकदम जागृत हो गई, यस मुझे मिल गया, ऐसा हो गया, वाह, यही है, मुझे मिल गया। लेकिन वो अंदर जाके थोड़े वीडियो तो मैंने कुछ वीडियो मैंने भी देखी, तो चला वे जो बोलना चाहते थे यही है, स्पष्टता मिलती गई, स्पष्टता होते रहा मेरे अंदर, वो वे जो रिलेट कर पाए आप दोनों को, रिलेट कर पाए। इनके शब्द वहाँ शब्द नहीं थे, लेकिन यहाँ शब्द से मुझे जानकारी, समझ, आप कुछ भी मिलने लगा। लेकिन मुझे वो देखते देखते मुझे ऐसे वीडियो मिले कि वे भी जा रहे हैं कई कुटिया छोड़ के, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे कुटिया में रहते हैं, वे कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, उनका क्या 1 साल
1 साल का क्या था कुछ पता नहीं है, बहुत दूरी है, कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे लगा ये भी जा रहे हैं मई 17 के बाद। मुझे मिला जून 27। ये बोल रहे मई 17 के बाद, मुझे पता नहीं मैं कहाँ रहूंगा। मुझे लगा अगर कहीं भारत में है तो इधर उधर मैं ढूंढ तो सकती हूँ, लेकिन अगर मैं फॉरेन कहीं तो गए तो जाना है बोले तो मुझे ये लगे, एक तो झटका लगा था। सही जाना है तो वे बाहर जा रहे हैं या छोड़ के ही जा रहे हैं, क्या पता। इसलिए मुझे लगा जल्द से जल्द जाना है। मैं मेरे घर में मेरे पति से मैंने कहा हाँ ऐसा है, मुझे जाना है वहाँ। हाँ जाओ बोले, लेकिन वो स्थल तो अनजाना है, कैसे जाओगे, भाषा नहीं, अनजाना जगह है, कौन है पता नहीं वे। हाँ तुझे कुछ ना कुछ होता रहता है, हमें पता है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए कैसे भेज सकते हैं। बहुत जल्दी से आप डिसीजन लेते हैं, कुछ दिमाग नहीं चलाते हैं, क्या है वो जांचते नहीं, एकदम आप विश्वास करके बैठते हो। इसलिए क्या करना, जाना है तो जाको देख के आओ। इसलिए किसी को साथ होना, आपके साथ किसी को लेके जाओ, जरूरत है। मैंने आपको पता है मेरे रिश्तेदारों से मैंने पूछा ऐसा आपका ऐसा है, आ सकते क्या, फिर भी हाँ बोले। हम वैसे ही आ गए। अगस्त मुझे लगता है जुलाई 12 जुलाई को 12 जुलाई एग्जैक्टली 4 मई। जब आप जा रहे थे अपने घर से, मतलब घर वालों ने, आपने बोला तो उन्होंने हाँ किया पति देव ने कि चलो चले जाओ, लेकिन आपको आपके साथ किसी को साथ जाना जरूरी है। जब आपके फिर वो भी आपके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने हाँ कर दिया। जब आप जा रहे थे रास्ते में कि आपको ये फाइनल हो गया कि 3 महीने का जो इतना आपके अंदर दर्द था कि ना आप ना घर वालों को दिखा पा रहे हो, ना किसी में अपने आप को उलझा पा रहे हो, उसके बाद एक लंबे दर्द के बाद में जो आपको एक योगी जी का मुख देख के आपको ये लगा कि ये वही है, और आपके दिल अपने आप ही कह उठा कि ये वही है जिसकी मुझे तलाश थी। तो अब जब आप रास्ते से जा रही थी तो आपको कैसी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि अब तो जाए बहुत आनंद से थे, बहुत आनंद से थे। मुझे ये और एक रास्ता तो मिल गई ना, इसीलिए मैं बहुत आनंद से थी। लेकिन कहाँ रहना है, कहाँ, मुझे घर में तो रहना नहीं हो सकता, बाहर कहाँ जाना है। मैं ऐसे वैसे ही भाग के जाने वाली नहीं थी। उससे अंदर रहना अच्छा है, कहीं तो भाग जाए। सही इससे अंदर रहना अच्छा है ना, इसलिए मैं अंदर रह रही थी। लेकिन एक रास्ता, राधा रानी, आपकी योगी जी से जो मुलाकात हुई उसके कुछ क्षण, कुछ यादें, कुछ संस्मरण हम याद कर रहे थे, क्योंकि आपकी गुरु भक्ति है वो मैं पर्सनली कह सकती हूँ कि बहुत ही प्यारी है, बहुत गहराई है आपकी गुरु भक्ति में। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि वो चर्चा की जाए आपकी किस तरह से इनके पास आने तक की यात्रा हुई और आप जो इनके साथ रह रहे हो। तो उन बीते पलों में थोड़ा सा फिर से आपकी यादों में जाना अच्छा इसलिए लगेगा कि क्योंकि आज तो आपका वो ना दर्द है, आप एक आनंदित, हमेशा खुशी खुशी में आप रहते हो। इस खुशी से पहले आप बहुत बारे गम में थे। तो यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी कि आपके साथ आपके रिश्तेदार रास्ते में आप अकेले हो, इसलिए आपको अपनों की कुटिया जो इंदौर एमपी में परमानेंट जो साधकों के लिए योगी जी ने बनाया है जगह, तो वहाँ पे आप अभी रास्ते में हो। तो आपको कैसी कैसी फीलिंग आ रही थी? पूरा यहाँ से वहाँ आने तक वैसे इनके बारे में, इनकी 13 साल के वो साधना है उसके बारे में, वो क्या बोल रहे हैं, ये क्या है एक्चुअली आत्मिक कल्याण के लिए क्या करना है, ऐसी ही बातें हम बोलते बोलते थकते नहीं थे। वही वैसे ही बातें करते करते यहाँ तक आ गए, कुटिया तक पहुँच गए। वैसे ही बातें करते हैं और वो ये बातें नहीं। अच्छा, योगी जी की सारी वीडियो के बारे में, वो कहानियां, आत्मज्ञान के बारे में, मैं कि वो क्या कहते हैं, वो मैं 25 साल तक कहाँ जा,
ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी। बाद में इनके साथ क्या हुआ, जब मैं विजयपुर में थी, इनके साथ क्या हुआ, जैसे वो एक्सपेंशन, ये झूठ ये सच ये बातें नहीं, एक्सपेंशन, इट इज एन एक्सपेंशन, ये मेरी तरफ से नहीं हो रही थी। कोई ऐसे ही मुझे लगता है कुछ ना कुछ चल रहा था मेरे पीछे, कोई ना कोई शक्ति काम कर रही थी मेरे पीछे, इससे लग रहा था कि मेरी समझ से कुछ नहीं हो रहा था। आने के बाद आप जिज्ञासु थे इसलिए हो रहे थे। बाद में मुझे पता चला ये जिज्ञासु अगर हो तो ऐसे काम पीछे चलते हैं बोल के, ऐसे ही बातें करते वहां तक हम आ पहुंचे। लेकिन आने के बाद अंदर जाने के बाद नहीं, यहाँ पे आओ, अभी कुटिया में पहुंच गए हो आप? पहुंच गए, मतलब आप बाई एयर गए थे? हाँ, तो आपने बाय रोड, हाँ, आकर तो फिर आप इंदौर हवाई अड्डे पे उतरे, वहां से आपने कैब बुक की और अब अपनी कुटिया पे वो गाड़ी ने ब्रेक मारा, तब आपको कैसे फील? मैं इंदौर उतरने के बाद यस बहुत नजदीक आ गई और थोड़े क्षण है और थोड़े क्षण है, ऐसा लगा। जब अपने कुटिया पे सामने आ गए, बस हो गया, यात्रा खत्म हो गई यहाँ से। मुझे जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गई। अब तो कहीं जाना नहीं, मैं अब ऐसे ढूंढते फिरने वाले नहीं थी मैं। दिस मस्ट बी द लास्ट, अदरवाइज आई विल बी द लास्ट। दोनों में एक होना, दिस मस्ट बी द लास्ट और आई विल बी द लास्ट। मुझे फिर ढूंढना, ये करना वो करना नहीं है, मुझे तेरी मर्जी, इसमें से एक करना है तेरे को भी। मुझे और कहीं और एक जगह ढूंढने के लिए मेरा मन नहीं है, तेरी मर्जी। लेकिन ऐसा ही है बहुत, मुझे बहुत खुश हो गया वहां पहुंचने के बाद। मुझे व्यवस्था और नियमों के बारे में कुछ पता था, बातें करना ये पता था, चटाई पिटाई मेरे लिए प्रॉब्लम ही नहीं था मेरे लिए, मेरे इंटरेस्ट था वो पहले से। वो सही है, लेकिन नहीं, यहाँ बताओ कि आप गाड़ी से उतरे तो जो शुरू में आपसे मिला तो मतलब आपको कैसा भाव आ रहा था उनके प्रति? कोई तो मिला होगा आपको जिसने आपका बैग रखवाया होगा, कुछ बिस्किट दिया, क्योंकि जाते ही योगी जी के वहाँ पे बिस्किट दे, तो आपको कैसा भाव आ रहा था उस बंदे से? अभी तो योगी जी से सामने तो योगी जी नहीं मिले, अभी तो दूरियां है ना, हाँ, अभी दर्शन नहीं हुए हैं, अभी वो मुलाकात, वो बातें अभी कुछ नहीं हुआ है। तो वो बताओ कि गाड़ी से आप उतरे, क्योंकि तुरंत जैसे कोई बंदा आता है वहाँ पे, कोई भी साधक होता है तो वो बिस्किट की सेवा करता है, बिस्किट देता है, तो वो आपको भी दिया, तो वो फीलिंग आप शेयर करो कि वो कैसा लगा था आपको? मुझे वहाँ के वातावरण बहुत अच्छा लगा। वातावरण नहीं, सिर्फ वो याद करो कि आपको बिस्किट, हाँ बोल रही हूँ, वातावरण मीन्स जो वहाँ बिस्किट देना है, तुरंत आप हाथ पाँव धो ले, बिस्किट खाओ, रेस्ट ले, ऐसा है, दे दिए ना। मुझे निश्चिंत हो गई मैं, मुझे अंदर से इतने भाव ऐसे नहीं थे, कब मुलाकात हो ये नहीं था मेरे लिए, होगा ही ना। हाँ, तो आई गई तो होगा ही, अब कहाँ बच के जाओगे? अब कहाँ, अब एक ना एक दिन आएगा। मुझे वैसा ये तुरंत होना, अभी सामने आना, मेरे अंदर वो नहीं था। अच्छा, ये उतावलापन नहीं हो रहा था आपको? आपको निश्चित था कि मैं पहुंच ही गई हूँ तेरे दर पे, तो तू मिलेगा ही मिलेगा। कब सामने आना, मेरे से जो होना था, हाँ, मेरे से जो होना था वो मैंने कर लिया, अब बस मेरी तरफ से हो गई। हाँ, बस अब उनकी तरफ से कब देना है, कब सामने आना है, उनकी मर्जी है ना। इसलिए मैं तो निश्चिंत हो गई, मुझसे जो होना था वो हो गया, ठीक है। अब मेरा काम ही हो गया। अब जो कुछ करना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, आगे क्या करना है, जिम्मेदारी उनकी, अच्छा, मेरी तो नहीं है, मेरा काम हो गया, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। वहाँ आने के बाद मुझे वही मुझे वो ये इनको मिलने के लिए वो तड़प नहीं थी अंदर। हाँ, लोग जिस टाइप से होते हैं, पूछते हैं, अरे गुरुजी अंदर हैं क्या? नहीं, गुरुजी कब सत्संग करेंगे, गुरुजी को बुला दो, गुरुजी को। अच्छा, आपको नहीं था? कुछ भी वो ऐसा नहीं था, ठीक है, मेरा काम हुआ, बस उनका काम है। बहुत बढ़िया। फिर चलो, आप तो निश्चित हो गए। तो आपको ये भी नहीं था कि गुरुजी जी आज शाम को सत्संग दे? आपने किससे पूछा नहीं कि सत्संग कब होता है? नहीं, बातें करना भी नहीं था। अच्छा, हाँ, ये कंडीशन है वहाँ पे, किसी बात नहीं, कंडीशन था ना, बातें करने नहीं। वो तो पहले पूछ सकते थे ना, कोई नियम बताने से पहले जो नियम बता रहा था उससे बोलते थे भाई सत्संग कब होता है। मुझे जो कितना नियम पता है वहाँ अंदर रहने के लिए, वहाँ रहने के लिए कितना नियम पता है, उतना तो पता है, बस
आगे के जो कुछ है ना वो बोलते ही तो हैं। अब आपसे लास्ट क्वेश्चन कि कब योगी जी के दर्शन हुए और उस दर्शनों में आपकी क्या हालात थी, और आपने योगी जी को जो एक वीडियो में फेस देख के आपने फैसला किया, तो उस मुलाकात के कुछ संस्मरण आप बताएं। वो पहला सत्संग उसी दिन शाम को ही हुआ। अच्छा, उसी तारीख को उसी शाम को। दिन, हाँ उसी दिन शाम को ही हुआ। और सत्संग में जाके मैं बैठी, मुझे मैं बहुत निश्चिंत थी उस वक्त भी, क्या मेरा काम हो गया ना, इसलिए निश्चिंत थी। हाँ, मेरे इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं, मेरी इंट्रोडक्शन में दिलचस्पी नहीं थी। उसी दिन मैं सब कुछ बता नहीं सकती थी ना। सही, कैसे भी वो पब्लिक ही है ना। सही है, सही है। कुछ न पूरा का पूरा बाहर नहीं आने वाला था उससे, इसलिए जितना इंट्रोडक्शन चाहिए वो पल बताओ सिर्फ कि योगी जी अपने दरवाजे से बाहर आए जिधर से ये आते सत्संग के लिए, क्या उसी वक्त आपने देखा या आप बाद में आए, या कैसे हुआ था? आप पहले सत्संग के लिए बैठे थे या बाद में, कैसे हुआ था वो क्षण? सिर्फ आप बताओ, क्योंकि आपने बोला है, आपका दावा है कि आपको सिर्फ फेस देख के आपके अंतरतम ने, अंतर मन ने ये संतुष्टि एक होना, ये बहुत बड़ा दावा है आपका कि वीडियो में सिर्फ फेस देखा और आपको ये दावा हो गया कि ये वही है जिसको मैं ढूंढ रही थी, जिसको मैंने प्रार्थनाओं में मांगा था, ये वही है जो मुझे मिल गए। अब ये फिजिकली सामने आए। हाँ, कैसे वो हुआ कि आप बैठे थे, ये अपने एक दरवाजे से आए, इनकी कब आपसे और आपकी इनसे कब दुआ सलाम हुई, वो यादों में आप एक बार जाओ। वो तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन वे सामने तो आ गए, लेकिन ये थे ना, क्या रस्सी थे ना। हाँ, लेकिन मुझे वो रस्सी तो पार करना था, मुझे वो रस्सी अच्छा नहीं। आपका क्या भाव आ रहा था? अच्छा, ये रस्सी हम दोनों में दूरी पर खड़ा कर देना। लेकिन यहाँ एक सामाजिक मर्यादा है, मैं तो ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकती। सही सही। इसलिए मुझे अंदर रोना भी था, आंसू आ रहे थे कि तेरे मेरे बीच में रस्सियों का क्या काम। हाँ, ये रस्सी में आज फिर वो पल याद करके भावुक हो रहे हैं वो अपने आप में। हम समझ सकते हैं कि जो एक लंबे अंतराल के बाद अगर किसी की मुलाकात होती है, यहाँ से वहां तक आई, मुझे वो दूर नहीं लगा। सही सही सही। फ्लाइट या बस दूर नहीं लगा, लेकिन ये रस्सी बहुत दूर लग रहा था मुझे, ये डिस्टेंस बहुत दूर लग रहा था। ये डिस्टेंस क्रॉस किए बिना मैं शांत रह नहीं सकती। वो भी कब निकालना है, वो रस्सी कब तोड़ना है, या मुझे भी जंप लगाना है, ये अब उनकी मर्जी। वो भी कहाँ तक कि इन लोगों के बीच में मुझे रखना चाहते हैं, रखने दो। मैं तो रहने के लिए तैयार थी अंदर, यही मुझे महीने हो साल हो, रहने दो। जब हटाना है तब हटाया जाता है, क्योंकि एक इधर है बोल के पता ही नहीं था एक दिन। अब पता चल रहा है, इतना क्यों ये तुरंत हट जाए, मैं तुरंत जाऊं, व्याकुल था। अब तो सामने है, बस मर्जी उनकी, जब लेना चाहते हैं लेते, नहीं इधर ही मुझे रखना ही चाहते हैं, मैं इधर ही रहूंगी। सत्संग में तो मिलते हैं ना, बस मेरा काम हो गया। लेकिन ये दूरीपन अंदर से सताता था मुझे। तो जब आपको सताता था वो रस्सी, जो आप मिलन चाहते थे, वो रस्सियां जो आपके बीच में आ रही थी, तो वो जो सता रहा था, उस सताने को आप कैसे मैनेज करते थे? मतलब ये तो समझ में आ गई कि वो मर्यादाएं, वहाँ की व्यवस्था, जो भी चीज़ करी गई है वो पब्लिकली मैंडेटरी भी हो जाती है। कोई व्यवस्था बिठाने के लिए बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों की। लेकिन अभी दिल क्या करें कि जो एक लंबे दर्द के बाद अगर किसी पिपासु को अगर सामने कुआं भी हो और अपनी प्यास बुझाने का कि पानी सामने दिख रहा है, और मुझे ये तय भी हो गया है कि मेरा आत्म कल्याण यहीं होना है, और इतनी दुआओं के बाद जिसको मैंने मांगा और आज वो सामने ही है, तो आप ये बातें भी समझते थे बुद्धि से कि ये मेरे को ये चीज़ें
व्यवस्था के लिए ये इन्होंने कर रखी हैं, लेकिन मैं अपने दर्द को भी कैसे ही समझाऊं, तो उसको कैसे मैनेज करते थे मतलब आप? मुझे पहले ही मैं नियमों में रहना नहीं चाहती थी। नियमों में? हाँ। और मुझे वो जो प्रेम जो है वो पता चल चुका था मुझे। लेकिन अगर अंदर से रियली प्रेम है तो उन्होंने ही अगर ये मार्गदर्शन करके यहाँ रखे हैं तो वो दिन आएगा। वो दिन के लिए इंतजार जो करना है ना, वहां तक जो अंदर की ये बिछुड़ने का एक तरफ है, सामने रह कर भी जा नहीं सकती नजदीक, वो भी एक तरफ। दो हो गए, एक से दो हो मतलब दर्द और ज्यादा बढ़ गया अब तो, क्योंकि पास में हो। हाँ, और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन वो अंदर का वातावरण भी ऐसा ये नहीं था कि मैं आनंद से रहूं, कुछ न कुछ था उधर। मुझे लग रहा है क्या करना है, यही मुझे लगा उस वक्त, यही एक परीक्षा है। आराम से रहो, इंतजार करते रहो, मर्जी उनकी है। आप अपने आप आ गए, इन्होंने कैसे बुलाया, ये सूक्ष्म रूप में क्या चलता है हमें तो पता नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद इंतजार करो। इसलिए दूसरे दिन में मुझे इधर खाना या क्या मिलता वो मिलता, इसके कुछ नहीं था मेरे अंदर। लेकिन दूसरे दिन में थोड़ा क्या है यहाँ आने के बाद बता दे यहाँ से नहीं जाना, इसके दायरे पे रहना, ऐसा कुछ बता दे। दूसरे दिन में थोड़ा नदी के पास गई, वो पत्थर के ऊपर बैठ गई। नदी के अंदर थोड़ा पाँव तो रखना चाहती थी, लेकिन इनकी मर्जी से बिना रखना नहीं। अच्छा। मैं वहीं बैठ गई, थोड़ा एकांत में बैठना चाहते थे, लेकिन नदी में पाँव रखना है तो क्या इनकी मर्जी से रखना है, नदी इनकी है ना। मैं तो आ गई, लेकिन इनकी है, मर्जी से है तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, क्या होने वाला। वहाँ मैं वैसे ही बैठी रही थी, कोई दूसरे रास्ते से और कोई पब्लिक आ गई। यहाँ भी पब्लिक आती है तो मुझे यहाँ आना नहीं। मैं उसी दिन जाना वापस आ गए, तुरंत वापस आ गए। लेकिन कोई आते हैं कुछ न कुछ पूछते हैं, इसलिए मैं यानी नियम टूट जाएगा, बातें करने में नियम टूट जाएगा। मैं इसके लिए नहीं भी आई हूँ ना, वहाँ तो सब कुछ छोड़ के आई, इधर पब्लिक के बीच में क्यों पढ़ना। सही है। मैं तुरंत उठ के वापस कुटिया आ गई। छोड़ना मैं छोड़ दिया, नदी की तरफ जाना ही नहीं। लेकिन बाद में मुझे लगता है तीसरी दिन मुझे लगता है मैं आपके गाड़ी में बैठ गई अचानक। मुझे लगता है ऐसा तीसरी दिन ही। वो पल कैसा था जब आपसे डायरेक्ट आपसे ही आपको लगा हो कि हाँ ये आज ये दर्द कम हुआ, ये मुलाकात आज पूरी हुई, जो आपने भी विचारों में सिर्फ तय किया था कि मेरी मंजिल यहीं पे है, लेकिन जिस कुएं के पास हम आए, अब वो कुएं से वो रस्सियों ने इतनी दूरियां बनाई थी, या पर्सनली आपसे मुलाकात जिसके लिए आप तड़फ रहे थे वो नहीं हुई थी, तो वो किस क्षण हुई थी आपको? मुझे ये सब कुछ पब्लिक के सामने रखना तो नहीं था, इनके सामने ही रखना था। मैं पहले दिन ही मैंने कहा मैं आपसे पर्सनली बात करने वाली हूँ, लेकिन वो दिन नहीं आया। वो दिन नहीं आया। लेकिन तीसरे दिन वो मुझे पता नहीं था, एक दिन आएगा, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन अचानक आपने बुलाया, मैं गाड़ी पे बैठ गई। मुझे उस वक्त लगा यस ये मैं मेरी मर्जी से नहीं आई, इसके पीछे प्रकृति का हाथ है। मैं अब पूरा निश्चिंत हो गई। मैं एक न एक दिन बोल सकती हूँ मेरे अंदर क्या चल रहा है। इसलिए एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता 3 दिनों में आपके साथ तो कुछ स्माइल तो कर सको, क्योंकि अंदर मुझे घुटन हो रहा था। सही। जो सारे साधक थे वहाँ पे, हाँ, उनका माहौल देख के आपको घुटन, माहौल देख के मुझे वहाँ घुटन, एक तो आपका खुद का दर्द मैं रो नहीं पा रहे थे आप, राइट। बाहर भी नहीं रो पाते, अंदर भी नहीं रो, कहीं एकांत मिल नहीं रहा, एकांत लग रहा था, लेकिन वो एकांत मेरे लिए आपको वैसा एकांत नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था। कि आपको एकांत चाहिए था कि कोई दिखे नहीं, दिखे तो योगी जी दिखे बस, आपको पब्लिक दिखे ही ना, बस दिखे ही ना। लेकिन वहां जाके रोने, नदी के पास बैठ के रोना चाहती थी, लेकिन वहां भी पब्लिक, ठीक है। इसलिए मुझे
आपको तो जैसे स्माइल तो कर सको, इसलिए मैंने पूछा कि आपको देख के स्माइल तो कर सको। हाँ, इतनी तो मुझे कुछ न कुछ कहीं से कहीं आप फूटना चाह रहे थे, मतलब कहीं से थोड़ी सी लीकेज कहीं पे हुई आपके दर्द की किसी भी रूप में। हाँ, ज्यादा दर्द था, दर्द ज्यादा हो गया वहां आने के बाद। वो 4 महीने तो अंदर बहुत दर्द था। मुझे ऐसा, वो दर्द ऐसा नहीं था जैसे घाव होने के बाद दर्द होता है। ये मुझे पता ही नहीं लगा, ये भी ऐसा दर्द एक होती है। सही जो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। ये क्या दर्द है, अपने आप हो रहा है। वहां आने के बाद मुझे लगा वो मिट जाएगा तुरंत। राइट। लेकिन वो ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मेरे बस में नहीं था। मुझे पता है वे मिलने वाले वही बॉडी में मिलने वाले नहीं है, लेकिन मुझे उसे सहन कर लेना है, कंट्रोल कर लेना है। मैं अपने आप कंट्रोल कर लेना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे नहीं हो पा रहा। इससे अगर मैं नहीं, अपने आप में बाहर नहीं आ सकते, कोई ना कोई ऐसे ही एक प्रेमी मेरे साथ हो ना, वही मुझे बाहर ला सकता है इस दर्द ला से। सकता है। अगर कोई भी इससे बाहर नहीं ला सकते, मर्जी उनकी है। लेकिन आपको ही पता है बाद में क्या क्या। नहीं, आप थोड़ा सा बताओ, मुझे तो पता है, मैं तो बीच बीच बताती हूँ। अब मतलब वो क्षण आ गया है कि जब आपको, अब आपने बोला कि घर पे तो वो दर्द जितना था जिसका इंतजार था, जो प्रार्थनाओं में दुआओं में आपने मांगा प्रकृति से, परमात्मा से, आपके पहले वाले गुरु से, वो आपको आज मिल गया। तो वो एक खुशी थी, उस दर्द के बाद एक खुशी थी। वो खुशी इतनी बढ़ती रही जब तक इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंचे तो बड़ी खुशी थी कि दूरियां तेरे से कम हुई। कुटिया में पहुंचे तो और कम हुई, लेकिन वो दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी, इतना दर्द देंगी। उन रस्सियों ने आपको वो दिखाया कि जब सामने योगी जी सत्संग के लिए बैठे, और शायद मतलब कितने 5-10 फलांग की भी दूरी नहीं होती जिधर साधक बैठते हैं। अगर अपना कुटिया में आया हो तो पता है कि योगी जी उधर बैठते हैं और पतली पतली रस्सियाँ होती हैं ताकि उधर भीड़ ना जाए, और इधर ही लोग होते हैं, मतलब 10 हाथ का भी अंतर नहीं होता है। अंतर नहीं, फिर हाँ, मुझे लेकिन आपका वो दर्द, हाँ, ये दूरी तो हम पार कर सकते हैं, फ्लाइट है, कुछ हाँ, मोड्स है हाँ, ना। बाहरी दूरी हम, बाहरी दुनिया में बहुत मोड़ से हाँ, जल्दी पहुंचने, जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ की दूरियों को हम कैसे पार कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। हाँ, उनकी मर्जी से होगा, मेरी मर्जी से तो नहीं होगा। मैं सही। कुछ ना कुछ ऐसे पागल की जैसे कर नहीं सकती थी। नहीं, वो नहीं करना मुझे, जो है मर्यादा है उसके। इतना ही मैं क्यों दिखा दूं मैं ऐसी हूँ, सही। मुझे दिखावट अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सहन करती रही, बहुत सहन करती रही। जाने दो, इतने दिन गए, 4 महीने चलो आप समझा भी पा रहे थे और आप नहीं भी समझा रहे थे। जितना आप समझाने की कोशिश करते उतना वो दर्द और हुंकार मार रहा था आपकी, और उठ के आ रहा था। और बहुत ज़्यादा साधक थे, जहाँ शुरू में जब साधक जाते हैं तो हॉल में उनका निवास होता है, तो वहीं पे प्रोफेसर साहब भी रुके। और वो दूरियां, वो मतलब जो रोना चाहती थी कि तेरे पास आके भी ये दूरियां जो मेरी तरफ से तो पार नहीं हो सकती, लेकिन इनको पार करने का साहस तुझ में ही है, और तू मेरे से जो दूरियां बनाए है, तो वो दूरियां, वो दर्द ये महसूस कर पा रहे थे। और एकांत कहीं नहीं मिल पा रहा था। एकांत का मतलब वहाँ बिल्कुल एकांत है, लेकिन इनका दर्द शायद आप वीडियो देख के रिलेट कर पाएंगे कि ये योगी जी से जो अपनी पर्सनल बात कह के, जो इनका भाव था कि वो उनके चरणों बैठ के जो रोना चाह रहे थे 4 महीने का दर्द, वो आज छलक जो उठ के आ रहा था उसके लिए। और जो साधक थे वहीं पे रहना, वहाँ जगह नहीं मिलना, नदी पे गए तो वहाँ लोग, और ये आज तक भी इनका गुरु भक्ति इतनी ज़्यादा है कि ये कुछ भी ऐसा नहीं करते कि अगर योगी जी ने ऐसा बोल दिया तो बिल्कुल ऐसा कि वैसा कभी नहीं होता। तो इसलिए ये नदी के पास भी अब दोबारा नहीं गई, क्योंकि पब्लिक अगर कुछ ना कुछ पूछेगी तो इनको बोलना पड़ेगा, और ये गुरु जी के कोई भी नियम को तोड़ना अच्छा नहीं समझते हैं। और इन्होंने आज तक ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि गुरु जी को जो पसंद ना आए, जो नियम हो। तो अब ये क्वेश्चन कि आपसे वो दर्द, एक साइड आप समझा रहे हो बुद्धि के लेवल पे, और एक दर्द आपका उतने वोल्टेज में हाई लहर मार रहा है, उसको कैसे आप मैनेज करके संभाल रहे थे, वो आपके आंसू बयां कर पा रहे हैं अभी भी, अगर उसको याद कर रहे हैं। आपका 3 दिन के बाद दांत को दिखाने वाले बहाने से आप गाड़ी में आए, तो वो क्षण कब आप उस दर्द को, वो दर्द कब फूटा आपका? लास्ट वीडियो में ये याद आ गई कि वो दर्द कब फूटा। मुझे जब आपने आके बुलाए ना, हम जा रहे हैं,
मैं ये दांत का प्रॉब्लम बोलने वाली भी नहीं थी, लेकिन मैं कैसे बोल मुझे भी पता नहीं है। अचानक आंखें खुलते ही आप सामने हैं, वो आप बोल रहे हैं, इसे हम जा रहे हैं, मुझे भी वो बोलना भी नहीं था, लेकिन आ गया बाहर वैसे ही। लेकिन जब मैं इन्होंने एक नियम को बता दिया था पहले वाले मुझे गुरुजी ने, अगर कोई आत्मज्ञानी तेरे लिए इंतजार ना करे, मुझे ये पता नहीं था कि आप बाहर हैं, खड़े हैं। जब मैं बाहर आके देखती हूँ आप खड़े हैं बाहर ही, और इसीलिए मैंने जो जरूरत था उस वक्त उतना ही काम करके मैं उसी ड्रेस पे वैसे ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन चाहूँगी कि उस दिन की बात बता रहे हैं। प्रोफेसर साहब सो रहे थे वहाँ कुटिया में। रात का सत्संग सोने के बाद आपको सुबह कोई नहीं उठाता है कि आप 10-11 बजे तक जब तक भी सोना चाहो, अगर आप उठ गए हो और उसके बाद आपको सोना नहीं होता। तो वही प्रोफेसर साहब बता रहे हैं कि ये सो रहे थे और हमें मुझे भी जाड़ दिखानी थी और योगी जी के भी दांत का दोबारा जांच करवानी थी। तो मुझे पता नहीं अंदर से क्यों भाव आया, हमने गाड़ी निकाल ली और ये मुझे पता नहीं क्यों भाव आया। अब उनके विरह की ये चीज़ें थी कि पता नहीं मुझे क्यों अंदर से हुआ, बल्कि गाड़ी तैयार करके मैंने तो गाड़ी साइड लगा दी और योगी जी उधर से आ रहे थे। तो मेरे को अचानक से पता नहीं क्यों अचानक से हुआ कि मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं आपसे बोली भी नहीं थी क्योंकि वहाँ तो बोलना मना है। तो मुझे हुआ कि मैं जाके आपको बता दूं कि शायद आप बहुत वेट करोगे, आप क्योंकि आप पूछना नहीं होता। मुझे ऐसे लगा कि आप बेचैन हो जाओगे शायद, है ना, मुझे अंदर से ऐसे हुआ। और हमारी बोलचाल भी नहीं थी क्योंकि बोलना बंद था। तो मुझे ऐसा लगा कि आप बेचैन हो जाओगे कि अगर पूरा दिन और इंदौर जा रहे हैं तो वहाँ कितने बार नंबर आएगा, कितनी रात लौटेंगे। तो मुझे पता नहीं क्यों आपकी बेचैनी का आभास हो रहा था। तो मैंने अचानक से, आप सो रहे थे, मैंने जाके आपका कंबल हटाया और मैंने आपको, अब बिल्कुल एकदम नींद में जागे, और मैंने आपको बोला कि हम लोग और गुरुजी उधर जा रहे हैं दांत दिखाने, तो आप चिंता ना करो, इसलिए मैंने आपको बताया। और आपने एकदम झट से बोला दांत तो मुझे भी दिखाना है। तो मैंने एकदम योगी जी से भी नहीं पूछा मैंने, और मैंने बोला चलो आप चलो हमारे साथ, सीट तो है ही, हम तो 3 लोग जा रहे हैं, तो आप चलो। और बस आप नाइटी भेस में थे और बस आपने पानी पिया, आप वॉशरूम गए बस, और विदिन 5-10 मिनट हुए नहीं बस, और ये तुरंत आके गाड़ी में बैठ गए। यहाँ तक आप हमारे साथ थे। और फिर मेरी आदत है भजन लगाने की, वो भजन लगाए और आपके आंसुओं की झड़ी जो लगी, हाँ, तो वो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि वो जो दर्द आपका आज तो वो भीड़ नहीं है, वो रस्सी नहीं है, सिर्फ गाड़ी थी। और पर्सनली वो जिस मुलाकात की आप बात कर रहे थे, वो समय ने, एक दांत के बहाने ने, ये तो शुक्र मनाओ आपके दांत खराब थे कि उस बहाना भी मिल गया आपको। हाँ, तो वो क्षण बताओ कि अब क्या हुआ। नहीं, मुझे एक पता चला, इससे एक पता चला मुझे, अगर मुझे ऐसे गुरु या आत्मज्ञानी और योगी को मिलना है तो तुरंत जाना। मैं एक उपचार तो चल रहा था इधर, लेकिन मैं आधा से आधा रहेगा। मुझे अब ये करने के लिए इधर बैठना नहीं है, कुछ भी होने दो, वही बोले दो। मैं तुरंत पैच करा के वहां आ गई। ये मुझे लगा यस, हमें अगर जाना ही है तो तुरंत निकलना, कुछ भी होने दो बॉडी को। लेकिन कैसे, आपको ही पता है वो व्यवस्था इतनी बढ़िया जो इनके सामने, बिल्कुल ट्रीटमेंट जो है बहुत बढ़िया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल बढ़िया ये नहीं है मेरे लिए। अच्छा, इनके द्वारा, इनके सामने, इनके प्रेजेंस में हुआ ना, वो हम क्या बोल सकते हैं, शब्दों में नहीं बोल सकते। उस वक्त मुझे लगा ये अनकंडीशनल लव, जो हम प्रेम बोलते हैं ना, ये प्रेम है। ये यहाँ कितने नजदीक हैं, कैसे हम पास बैठे हैं, ये अलग चीज थी मेरे लिए। यहाँ भी प्रेम ही है, वही है, लेकिन ये दूसरा फेस था मेरे लिए। जहाँ भी जाते वक्त आपने भजन सुनाते थे, बातें करते थे, लेकिन पूरा वो अंदर से मुझे ऐसी याद आने लगे कि वो खुल के रोने लगे। वहां तक जो दबा हुआ था वो बाहर आने लगा। जब इनके सामने ट्रीटमेंट होने लगा, मुझे बहुत
आराम अंदर से भी उसी दिन मुझे अंदर से मिल गया। लेकिन पूरा का पूरा बाहर आने के लिए और कुछ दिन लगे मेरे लिए। उनका फेस, उनका ये सब कुछ, हम बहुत नजदीक थे वहाँ। यहाँ नजदीक और दूरी पर दोनों आ गए अब। लेकिन मुझे उनके साथ जैसे मैं रहती थी वैसा तो यहाँ माहौल नहीं मिलेगा। मुझे पता चल गया, तुरंत पता चल गया इधर अलग है। लेकिन इसके साथ एडजस्ट करना कैसा, मुझे वो लेसन तो मुझे ही सीखना है मुझे। सही। हाँ, लेकिन मैं उस वक्त मुझे लगा यस मैं आ गई, या प्रकृति का खेल है इसके बीच में, मुझे पता लगाना था। मैं आ गई तो जा सकती। सही। वो बुटन हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर प्रकृति ने भेजा है, मुझे स्पष्ट हो गया, मैं नहीं आई, व्यवस्था के पीछे कुछ कोई किसका रोल है। हाँ, कोई है इसके पीछे। इसलिए यहाँ आने के बाद जाना मेरी पसंद से नहीं, उनकी पसंद से कुछ भी हो, लेकिन मेरी पसंद से मेरे डिसीजन नहीं चलेगा इधर। उनके ये डिसीजन चले, मेरा डिसीजन नहीं। ये एक मुझे निश्चिंत, वो टेस्ट का ये जो रिजल्ट मुझे मिलना था ना, और गाड़ी में बैठते ही मुझे वो रिजल्ट मिल गया। मैं नहीं आई, किसी के हाथ है, उनके ऊपर ही छोड़ दिया मैंने कि आगे क्या होने वाला है तुझे पता, मुझे नहीं। मुझे बॉडी लेके आना था, वो डिसीजन था, वो आगे। मैं अब आगे कुछ नहीं करती, तो तेरी मर्जी पूर्ण चले। चलो, तो ये थी आपकी एक मुलाकात योगी जी के पास तक पहुंचने की। तो अभी आपको कैसा लग रहा, वो दर्द जो था आपका और वो एक फेस देख के आपको जो योगी जी पे निश्चितता आ गई थी, अभी आपको 12 तारीख को, आज हम तारीख खड़े हैं 5 दिन के बाद आपको 2 महीने योगी जी के साथ में हो जाएंगे। अभी आपका 2 महीने का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप मोस्टली टाइम 12-13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे योगी जी के साथ रहते हो। इससे ज़्यादा ही कम, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही, क्योंकि योगी जी बहुत कम सोते हैं। वो जब सोते हैं तभी उधर जाते हैं, अदरवाइज तो वो हमारे साथ ही बातें करते रहते हैं, कुछ भी हर पल पूछते रहते हैं, और बता महारानी, और बता महारानी। तो अभी आपका क्या कहना है? इनके साथ जो सामिप्य मिला, लेकिन मेरे लिए और एक चैलेंज था मेरे लिए। वहाँ का एक माहौल अलग था, यहाँ का माहौल अलग है। लेकिन जो प्रेम वहाँ मिला है, यहाँ भी वही प्रेम मिल रहा है, ये मुझे पक्का था। लेकिन माहौल बहुत अलग। वे उनसे एक गुस्सा मैं शब्द इस्तेमाल, सही है, वो बोलना पड़ेगा, बताने के लिए बोलना पड़ेगा। एक गुस्सा, एक साउंड, जो जबरदस्त एक साउंड बाहर आता था, मैं 2.5 साल से सुना नहीं था मैंने। एक मुझे वो झटका ही लगता था, ये साउंड ही झटका लगता था। लेकिन प्रेम पक्का है, तरीका अलग है, ये पता लग चुका। कुछ भी होने दो, धक्का लगने दो, उसको सहन करना, उसको जांचना, जो बोल रहे हैं ना, वो समझना, वो जांचना। मुझे तो यहाँ रहना है, तो वो रहे के बाद में क्या होगा पता नहीं ना। अब तो ऐसा ही है माहौल, मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे एक्सेप्ट करना है। मैं एक्सेप्ट करने के लिए काम किया मैंने। ऐसा ही प्रेम पता है, इसके बीच में क्यों पढ़ना, साउंड के बीच में क्यों पढ़ना, तरीका के बीच में क्यों पढ़ना। तरीका कुछ भी रहने दो, यही भी एक नेक्स्ट लेवल है ना। मुझे लगा वो एक लेवल था। सही ये भी एक लेवल है। यहाँ अहंकार तोड़ जाएगा, मोह तोड़ जाएगा, जो कुछ मेरे अंदर कमियां थे उन पे सीधा प्रहार हो रहा था। अभी सही है। इसके ऊपर एक काम कर रहे हैं। वहाँ के वो सिखाना अलग तरीका, यहाँ के ये भी वही सिखा रहे हैं, लेकिन तरीका, मुझे तरीका से प्रॉब्लम नहीं रखना है। इसलिए मुझे अंदर से ये ईगो के ऊपर
ये पड़ रहा है, मार पड़ रहा है, मुंह के ऊपर महा पड़ रहा है, सहन लो, समझ लो, सहन लो, ऐसे बोल अपने ही अंदर बातें करते करते मैं यहाँ तक आ गई। अब भी मुझे इसलिए मुझे ही देखना है इधर, इनकी जो है ना, ये योगी जी बैठे हुए, हाँ योगी जी बैठे हुए पूरी रामायण पूरी इनके हाथ में बताई इन्होंने, बैठ के सुनी है। पढ़े रहना, पढ़े रहे तो ही हमें मालूम होता है क्या अंदर चल रहा है, क्या मैं देख पाती हूँ या नहीं। एक ये चैलेंज है ना, क्या झट से देख सकती हूँ क्या मैं मेरे अंदर, उसके साथ ही चले जाना हमें हमारे लिए आदत है। लेकिन अब एकांत में है ना, अब मुझे देखने के लिए एक चांस मिल गया है, यही एक साधना है इधर। इसलिए मुझे कामों में इतनी दिलचस्पी नहीं है। जो कुछ हम कर्मेंद्रियों को यूज करके काम करते हैं ना, उसमें मुझे अभी भी उतनी दिलचस्पी नहीं। पढ़े रहना है तो पढ़े ही रहना, लेकिन जो कुछ काम मेरी तरफ से छोटे मोटे नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आएगा, क्योंकि योगी जी ने खुद लाइव में बोला है कि जो योगी जी ने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि इन्होंने जो आत्मज्ञान होने के बाद में प्रत्यक्ष ज्ञान लोगों के लिए खोजा, कि इन्होंने समाज में पूरे विश्व में वो अपना ज्ञान पहुंचाना है। फिर उन्होंने जो अपनों की कुटिया के अलावा 100 कमरे जो स्पेशल पर्सनली साधकों को दिए जाएंगे जो जिज्ञासु होंगे वो, और इनका फॉर्च्यूनर का सपना। तो मतलब इन्होंने जो 4-5 काम इस टाइप से जो कहे थे, जितने मेरे को याद है मैंने बताए, उसमें इनका फॉर्च्यूनर का भी एक था कि फॉर्च्यूनर लेके पूरा भारत भ्रमण इन्होंने सत्संग करना है। तो वो इन्होंने बहुत पहले बोल दिया था ये कि कोई एक बंदा ही मुझे इसकी सेवा एक बंदा ही देगा, और कोई ट्रस्ट के पैसे से नहीं, कोई इधर उधर से नहीं। अदरवाइज तो बहुत पहले जब इन्होंने सिर्फ एक बार बोला था गाड़ी लेनी है, तो 10 लाख किसी माता जी ने बोला था कि मैं गाड़ी के लिए 10 लाख देने, तो इन्होंने बोला कि नहीं, कि जो भी दे एक ही बंदा दे, फॉर्च्यूनर जो इनका था। तो वो बता भी दिया कि प्रोफेसर साहब आप आए और आपकी तरफ से वो योगी जी को गिफ्ट किया जा रहा है। तो एक बहुत हुज अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है वो आपकी गुरु भक्ति की। आप छोटा मोटा काम जिसको कह रहे हैं, आपकी गुरु भक्ति को मेरा हमेशा सही परिणाम है, हमेशा ही रहेगा। कि मेरी ये प्रार्थना है ऐसी गुरु भक्ति, ऐसा भाव मेरे अंदर पैदा हो। तो आपकी क्या लास्ट प्रार्थना, आपका दर्द देखा, आपकी ज़िंदगी के वो क्षण देखे, और ये गुरु भक्ति कोई आपकी नाटकीय नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी के वो बहुमूल्य कीमती हीरे रूपी आपके आंसू हैं जो आपने आज तक छुपा के रखे, क्योंकि ये सिर्फ घायल की गद घायल ही समझ सकता है। और आपकी लास्ट अंतिम जो यात्रा है जो आपने बताई कि आप योगी जी के साथ ही उसको शरीर को पूरा करना पसंद करेंगे, आप परमानेंटली योगी जी के साथ ही रहेंगे। और ये जो ये आपने गिफ्ट किया, तो आपकी एक लास्ट प्रार्थना योगी जी के लिए क्या रहेगी? कि एक तरफ आपका भाव हमने सुना, वो मैंने देखा पर्सनली, आपका इतना बड़ा गिफ्ट देना, यानी राजा एक बादशाही त्याग, जो एक आत्म कल्याण की भावना जो योगी जी चाहते हैं कि हर एक दिलों में वो जगह दें, उनका भाव यही रहता है। तो आपकी लास्ट प्रार्थना योगी जी के लिए क्या रहेगी? कि क्या आप चाहोगे योगी जी से अंतिम वो कहना, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बताते हुए, एक भक्त का जो एक अपने गुरु रूपी भगवान से जो मिलन कैसे हुआ, कैसे आप इतने डिप्रेशन में थे और कैसे आपको राहत मिली, कैसे वो रस्सियों ने आपको तंग करके डाला कि हजारों किलोमीटर की दूरी आप तय कर पाए, फ्लाइट लेके, गाड़ी लेके, बाय रोड बाय एयर, लेकिन एक रस्सी की दूरी आपको इतना विहल कर पाई, इतना दर्द की तरंगे आपको लहर पाई कि आपको वो जगह भी नहीं मिल पाई कि आप वो दर्द रो के आप निकाल पाओ, और वो आपने सहन करना पड़ा। तो शायद वो दर्द पास रहते हुए जो हजारों बहुत ही किलोमीटर में भी नाप सकते कि वो एक रस्सी 2 गज की भी दूरी शायद नहीं थी, वो उसने आपको इतना झंकोरा। और एक संसारी भाषा से बोलूँ तो इतना बड़ा अमाउंट कि 62 लाख की तो गाड़ी ऑन रोड ही आ रही है जो आपके नाम पे बिल कट चुका है। तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? क्योंकि संसारी सोचेगा यार इतना बड़ा गिफ्ट कैसे दे दिया और कैसे, क्योंकि अगर कोई और टाइप का चापलूस बंदा होता तो शायद मुझे भी नहीं होता। पर्सनली मैं अपने विवेक से कह सकती हूँ कि वो गुरु भक्ति आपके अंदर है, कोई अहंकार मैंने आपके अंदर नहीं देखा। गुरु भक्ति मैंने आपकी पल पल हर काम में मैंने देखी,
बहुत ही प्यारा भाव आपका हमेशा रहा है। तो और आपका समर्पण, आपका हमेशा के लिए योगी जी के चरणों में अपने जीवन यापन करने का एक दृढ़ संकल्प मेरे लिए रियली में सराहनीय है। बहुत ही अतुलनीय शब्द हैं, अतुलनीय आपका जीवन चरित्र रहा है। तो लास्ट आपकी योगी जी के चरणों में क्या भाव, क्या प्रार्थना रहेगी? योगी जी के चरणों में मेरे लिए यही एक प्रार्थना है, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अंत तक उनके सामीप्य चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे लगता है मैं 1 या 2 करोड़, ये मेरे 26 साल के जो प्रोफेशन में रही, इतनी तो छोटी सी अमाउंट तो इनके काम के लिए लगाना पड़ा। मुझे ये सौभाग्य मानती हूँ। ये प्रापंचिक या मेरी फैमिली लोग भी इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि लगाओ पैसा है, मर्यादा है, मान सम्मान, इसके पीछे सामान्य संसारी रहते ही नहीं। मेरा भाव को समझ नहीं पा रहे थे। वे समझ वो थोड़ा थोड़ा अब प्रयास कर रहे हैं, रहने दो। इतनी तो पैसे इनकी अपने कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं ना, उसमें लग गया ना, इससे ज्यादा ये मेरे लिए मैं धन्य हो गई। उनसे काम में ये पैसा, 1 पैसा भी नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन इतना अवकाश मुझे देके ये प्रकृति ने इस शरीर का इस्तेमाल इन कामों में कर रही है प्रकृति। इस प्रकृति को धन्यवाद। एक योगी जी के माध्यम बना के इस शरीर का, इस भाव का, इस मटेरियल चीजों को भी इनके लिए इस्तेमाल है, इनके कामों के लिए इस्तेमाल करा के मुझे ही धन्य बना रही है प्रकृति। इसलिए प्रकृति या परम सत्ता, उसको प्रणाम। जो शरीर रूप में योगी जी हैं, ये शरीर बहुत मूल्य है, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद ही हमें इसका मूल्य मालूम हो जाता है, दर्द मालूम हो जाता है। मुझे तो वो पाठ मिल गया है, इसलिए मुझे अब वो दर्द मेरे लिए नहीं है। मैं इनके साथ रहूंगी, इनके सामने ही चली जाऊंगी, क्योंकि दूसरी बार इस दर्द को सहन करना मेरे लिए होता भी नहीं, वो नहीं भी है मुझे। आप माध्यम बने, आपके लिए भी मैं, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आई कैन अंडरस्टैंड। इसलिए मैं कुछ शब्दों में बोल नहीं सकते, इसलिए आप दोनों प्रणाम करना चाहती हूँ। योगी जी इतनी देर से एक जिज्ञासु या एक जिज्ञासु क्या कहूँ मैं, एक भक्त का हूँ, तो मेरे लिए कोई दोहराई नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ही करीब से तो योगी जी को और बहुत ही करीब से प्रोफेसर साहब को मैंने देखा है, और इनके अतुलनीय भाव जो मैंने बताया कि इनके भाव को शब्दों में प्रकट करने की शायद किसी में भी ताकत नहीं होगी। कैसे आपने देखा कि एक वीडियो से प्रोफेसर साहब को, एक वीडियो से योगी जी मिले, और कैसे ये 2.5 साल एक आत्मज्ञानी के पास में रहे, और वो दर्द नहीं किसी को दिखाया जा सकता, ना वो परिवार को, ना किसी, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता जिसको ये दर्द, ये वो दर्द है जो शायद मीरा को हुआ, ये वो दर्द है वो इंतजारी जो सबरी को हुई थी। कैसे योगी जी ने 13 साल के अथाह मेहनत के बाद वो पा लिया कि जो कहीं कोनों में बैठे अपने दर्द को छुपाए बैठे हैं, उस दर्द को राहत कैसे इन्होंने अपना जीवन दे के जन जन तक पहुंचाने, जन जन के घाव जख्म कैसे ठीक हो, कैसे ये आज भी एक अथाह मेहनत के साथ हमारा सोने का, उठने का, खाने का सब काम सेम वैसा ही है, लेकिन ना इनका सोने का टाइम होता, ना खाने का,
रातों रात ये काम में लगे रहते हैं, मतलब बाहर से लगते हैं कि कोई काम नहीं, लेकिन इनका मानसिक काम इतना ज़्यादा चलता रहता है कि एकदम हम पर्सनली देख पा रहे हैं कि कितना थकान ये महसूस करते हैं। बाहर से लगता है कोई काम नहीं, लेकिन मानसिक कितना काम ये कर रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं है कि हम ना इनको समझ पाएंगे और ना समझना चाहते, क्योंकि शिष्य हमेशा शिष्य ही रहता है। जितना हमसे हो पाए, शायद हम भी कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करते हैं कि जो हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा व्यथित और व्याकुल हो जाते हैं। तो ये सब भाव प्रभु साहब का आपने देखा, इनके वहाँ तक कि इन्होंने तो मंजिल पा ली, लेकिन मेरा अपना भाव है एक साधक का कि काश ये भाव परमात्मा हमें दे और मेरी गुरु भक्ति इतनी हो जाए कि शायद से सबरी मीरा को मैंने नहीं देखा, लेकिन एक विवेकशील 26 साल एक सरकारी कर्मचारी रहते हुए, एक अच्छे ओहदे पे, अच्छे पोस्ट पे रहते हुए, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हुए, कैसे इन्होंने चटाई और कंबल को, एक योगी जी को कैसे इन्होंने अपने प्राण मान बैठे और ये सब कुछ लुटा के, लुटाना शब्द मैं संसारी भाषा में इसलिए बोल रही हूँ कि इन्होंने उस वैभव को भी नहीं देखा, किसी चीज़ को ना देखते हुए आत्म कल्याण की इतनी जिज्ञासा होते हुए इनकी जिज्ञासा को मेरा प्रणाम है। और आम इनकी भक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, लेकिन योगी जी के लिए कोई शब्द नहीं है कि कैसे इन्होंने ये दिन रात अभी भी कैसे इनको एक अपनी कोई चिंता इन्होंने ना कभी की और ना कभी कभी अगर कुछ भाव आता है तो ये लाइव में शेयर करते हैं कि कैसे ये जन जन तक उसको, किनका मिशन है कि ये परमात्मा और तुम्हारे बीच में किसी को भी नहीं लाना चाहते, इतना डायरेक्ट अगर इनका प्रत्यक्ष ज्ञान है, इतना अथाह निर्दोष निस्वार्थ प्रेम शायद परमात्मा की हमने कल्पना की होगी, लेकिन हम डायरेक्ट योगी जी को देख पा रहे हैं कि कैसे व्याकुल हो जाते हैं, कैसे ही एक एक आदमी, कोई एक फ़ोन कोई कर दे, कोई एक कमेंट्स अगर कोई कर दे तो रातों रात जाग के उस कमेंट्स का रिप्लाई करना, मतलब मेरे लिए एक, मैंने बहुत दिन तक ये एक जोक में भी ली कि आपको कोई एक कर देता तो आप उसके लिए, मतलब आपको क्या होता है, क्यों आप ये सब करना चाहते हो। लेकिन ये मेरी मूर्खता थी। मैंने इसका जवाब जब योगी से चाहा, यानी मेरे मजाक को भी ये मजाक के ही उसमें भाव में लिया, लेकिन जब इसका जवाब चाहा तो जब तक मेरी समझ नहीं थी तो मुझे मजाक ही लग रहा था, लेकिन जब समझ इनके आंसर ने मुझे दी कि क्या पता इसी चीज़ में कोई जिज्ञासु इनका इंतज़ार कर रहा हो, जो साधना काल में इन्होंने कष्ट झेले वो कोई और ना झेले, और मैं इतना सस्ता कर दूं कि हर कोई अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। तो योगी जी के एक अथाह प्रयास, अथाह मेहनत अपनी ज़िंदगी दे के जो किया कि कैसे कैसे अलग अलग कोनों से लोग सिर्फ एक वीडियो देख के, कोई इनके वहाँ पे खर्चा नहीं, इन्होंने तो खुद निःशुल्क किया रहना और खाना। एक आदमी को क्या ही चाहिए, अगर रियल का जिज्ञासु है तो उसको रहना और खाना यही तो चाहिए, और अपने क्वेश्चनों के जवाब चाहिए। अगर साधना कर रहा है तो जो भी साधना के बीच में उसको समस्या आ रही है तो ये तैयार है, ये प्रैक्टिकल मुझे इनके साथ रहते हुए लगभग 6 महीने होने वाले होंगे, कि जिस बीच में 1-2 बार मैं घर गई कुछ समय के लिए, तो 2 महीने तो बिल्कुल अभी मेरे को हो जाएंगे, कल ही हो जाएंगे, कि जो मैंने उनको करीब से ये महसूस किया कि इनका इतना प्रयास रहता है, इतना ज़्यादा प्रयास कि बस तेरा इधर से किसी तरीके से इधर से छूटे और मैं तेरा हाथ डायरेक्ट उसके हाथ में पहुंचा दूं, और रहता है कि मैं कुछ ऐसा और कर दूं, शायद मैंने अपने प्रयास से इतना ज़्यादा कर दिया कि तुम समझ जाओ और निकल जाओ। इनके ज्ञान में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रहती हैं, इनका ज्ञान ही बस सुनने से होता है कि तुम प्रैक्टिकल करो और पहुंच जाओ। और इनका फिर भी ये रहता है कि लोग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों फंसे हैं, कि काश मैं परमात्मा को सीधा हाथ में ला के दे दूँ, अगर मेरे में इतनी ताकत हो कि ये परमात्मा का हाथ है और तू पकड़ ले, तो इतना प्रेम कोई भी नहीं कर सकता, इतना प्रेम कोई भी नहीं दे सकता। कि हम इतने बेईमान हैं कि ये बुला रहे हैं कि आ जाओ, तुम इधर आनंद की लूट है, लेकिन हम अपने पचड़ों में इतने पड़े रहते हैं। हमें इस प्रेम का ये मालूम नहीं है। हमें संसारी वालों को ये भाई बोलते हैं ना, मान सम्मान, मटेरियल लाइफ, इगोइस्टिक अप्रोच, एक स्टेटस, एक ऑर्डिनरी लव
वहाँ भी प्यार है, मैं बहुत सामान्य, बहुत तुच्छ वाला प्रेम लो है, लेवल, सही से। बहुत लो लेवल का है। इसलिए उनको अगर कोई मटेरियल या पैसा कुछ उनसे अगर छीन रहे हैं, ऐसा लगता है उनको ले नहीं रहे, छीन रहे लगता है। राइट। उनको सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगता है। राइट। इसलिए फैमिली वाले भी हो या संसारी वाले भी हो, बाहर वाले, ये समझ नहीं पाते कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन पैसे तो हमारे साथ आने वाला नहीं है, रिश्तेदार भी आने वाले नहीं है। लेकिन मेरी एक विनती है, फैमिली में एक आत्मज्ञानी के साथ जुड़े रहे। इससे टेस्ट से ज्यादा, जांच लेने से ज्यादा उनको प्रेम को समझने के लिए कुछ काम करें अपने अंदर से। और फैमिली में भी एक प्रेम का उगाव हो जाता है। आनंद फैमिली में रह के भी हम लूट सकते हैं, लेकिन इसके पीछे काम है। जो आत्मज्ञान के लिए तरस रहे, जो आत्मज्ञानी के साथ रह रहे हैं, उनकी भी दर्द पहचान लो। मेरी एक विनती है, बिल्कुल। वे सभी को प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है वे फैमिली छोड़ के गए, फैमिली या रिश्तेदार वालों के साथ प्यार नहीं है, लेकिन पहले से प्यार बहुत ज्यादा हो जाता है। पैसों से प्यार कम हो जाता है, मटेरियल लाइफ से प्यार कम हो जाता है, लेकिन अंदर का भाव है ना, वो बहुत ऊपर उठ जाता है। इसलिए एक संसारी आत्मज्ञानी से जुड़े रहना, उनके प्रेम को समझने के लिए काम करें तो हर एक फैमिली में आनंद ही बरसाएगा। इसलिए मैं धन्य हूँ, इस प्रकृति ने मुझे माध्यम बना लिया। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। मैं कितनी भी बार प्रणाम करूँ योगी जी को और इस वकील साहिबा को, कम ही है। इसलिए आई वॉन्ट टू बी फ्रेंडली विद दीज टू। मैं गुरु वैसे बोले तो बहुत डिस्टेंस आ जाता है, एक फॉर्मेलिटी में गिर जाते हैं। राइट। आई वांट टू बी वेरी फ्रेंडली विद योगी जी एंड माय बेस्ट फ्रेंड वकील साहिबा। थैंक्स अ लॉट। फैमिली में ऐसे फ्रेंडशिप बनाए रखे, फैमिली में भी आनंद आए, यही प्रार्थना। अब आते हैं योगी जी के पास कि मेरा योगी जी से क्वेश्चन है कि हम स्वार्थों की दुनिया में जैसे जैसे हमने आज तक जिया और जहाँ आपको करीब से हमने महसूस किया और देखा, तो हमारे लिए भी बहुत बार शक हो जाता है कि यार आपको कुछ नहीं चाहिए और फिर भी आप, यानी आप, हमें लगता है आप रेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप तो कभी, मैंने आपको सोते ही नहीं देखा। जब भी मैं उठूँ तो आप जागते ही रहते हो, ना आपका सोने का कोई टाइम, पता नहीं आप सोते भी हो कि नहीं सोते हो, मुझे नहीं पता। आप सत्संग के लिए या कोई भी बात ऐसी चल रही है तो आपको ना खाने का अभी भी, कि चलो जब साधना काल में अलग था, लेकिन अभी भी कोई आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल मायने नहीं रखती। आपके लिए बहुत गंभीर, आप अभी भी लोगों के लिए जो आपका क्या मिशन है उसके लिए आप काम करते रहते हो, उसके लिए चिंतित हो, जो कि आपकी व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं है। व्यक्तिगत कोई भी आपका दुख तो क्या ही छुएगा आपको, लेकिन आपकी बहुत भारी, मैं आपके साथ करीबी से रह के ये चीज़ें महसूस कर पा रही हूँ। तो क्या ऐसा, अब मैं शब्दों में मुझे बोलना पड़ेगा, हालांकि मुझे पता है आपका पर्सनल कोई दुख नहीं है, आपकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं अगर क्वेश्चन फॉर्म में इसको लाऊंगी तो वहाँ पे इस शब्द को यूज़ करना पड़ेगा कि ऐसा आपके क्या दुख कहूँ या चिंता कहूँ, क्या ऐसा आपके जहन में मानसिक जो आप काम करते रहते हो, ऐसा क्या है जो, अगर कोई संसारी अगर होता तो मैं क्वेश्चन करती क्या ऐसा अधूरापन तेरा काम या कोई ऐसी अधूरी इच्छा रह गई है कि जिसके लिए शायद हम सहयोगी बन जाते हैं। संसार में एक दूसरे के लिए हम सहयोगी बन सकते हैं कि चेतन से हो, मन से हो, किसी भी तरीके से हम उसके सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद एक संसारी प्राणी हैं। तो सबको संसार की दिक्कतें पता होती है हम आपस में, और हम सहयोगी सामाजिक तौर से बनते भी हैं। लेकिन हम क्या आपकी ऐसी चिंता है और कैसे हम उसमें, अगर हम लायक नहीं अभी, लेकिन लायक बनने की पूरी कोशिश करें कि आपके अगर जो भी चिंता है उसमें कुछ सहयोग अगर हमारा हो पाए, तो मैं चाहूँगी कि आप
मेरे को ये दुख है इस बात का, मुझे मेरे लिए दुख शब्द यूज होगा कि मैं आपको देख के जब आपकी इस मानसिक थकान को, एक वो शरीर थकान भी हम दोनों देख पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो। क्या ऐसा आप रातों रात जो हम सो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता और आपका वो काम चलता रहता है, क्या अधूरापन जो आपने अपने आप को 13 साल में सब कुछ अपने आप को जहाँ पहुँचाना था, आपका मकसद पूरा हुआ, लेकिन आज भी ऐसा क्या है? हमारे हरियाणा में कहावत है कि आपने कि लड़की की शादी करनी है जो इतनी चिंता लेनी है, तो आपकी ऐसी क्या चिंता है वो ज़रा बताएंगे तो, और हमारे लिए क्या आदेश है आपका कि हम सहयोगी बने, प्लीज़ आप बताएं। सहयोगी तब होंगे जब आप इस काम का लाभ ले लेंगे, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा भाव ये होता है कि मैं किस तरीके से लोगों तक इस ज्ञान को पहुँचाऊँ, इसलिए कि प्रत्यक्ष ज्ञान है और इसके द्वारा बहुत आसानी से समझने के बाद वो मूल तक पहुँचने में यात्रा कर सकता है। तो मैं हर वक्त इसी में लगा रहता हूँ, किस तरीके से मैं इस ज्ञान को फैला दूँ। ठीक है, और मेरे पास कोई काम है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, और इस जगत से भी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस यही भाव बना रहता है, किस तरीके से मैं लोगों तक इस ज्ञान को फैलाऊं। बस जिज्ञासुओं तक पहुंच जाए ये ज्ञान, किसी जिज्ञासु को मार्ग मिल जाए, किसी खोजी को मार्ग मिल जाए, क्योंकि बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग तड़प रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रयास किया तो इन तक पहुंचा। ठीक है, नहीं अगर मान लीजिए ये बताती हैं कि नहीं मिलता तो इनका क्या स्थिति थी। बिल्कुल ठीक है, किस स्थिति में पहुंची थी। ये अपनी मौत की गुहार मांग रही थी। ठीक है, इनके पास सब था। आप बोल रहे हो ना बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट के साथ जीने की इच्छा नहीं थी। आप समझिए जरा, वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, न छोटा अमाउंट है। आप क्या है तुलना में हो उस बड़े अमाउंट के साथ, उस घर के साथ, उस परिवार के साथ ये जीना नहीं चाहती थी। तो इनके लिए वो अमाउंट कोई मायने ही नहीं रखता। राइट। सही है। तो आज कहीं न कहीं मेहनत किया तो इन तक पहुंचा, तो आज इनको जिंदगी मिली। बिल्कुल सही। इसमें उस अमाउंट का कोई मतलब ही नहीं इनके जीवन में। उस अमाउंट के साथ ही तो थी, घुटन में थी। बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या है, बाहर के वस्तुओं को ज्यादा वैल्यू दे दिए। क्या? बाहर के ही वस्तु, इसलिए कि आप लोगों ने उसके लिए जीवन लगा दिया। राइट राइट राइट। और वो कोई मायने नहीं रखती। आपको लग रहा है बहुत अमाउंट है, मैं आपको बताऊं कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए ना अमाउंट बड़ा है ना छोटा है, वो जरूरत है, हो रहा है। हाँ, वहाँ तो पता ही चल गया कि वो बड़ा अमाउंट अगर होता तो इनके दर्द को कम कर देता है ना, उसके साथ जीते। राइट 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 राइट। हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उसको अथाह मेहनत के बाद एक लंबा पीरियड खत्म कर देते हैं, तब आता है हमारे पास। आपने जीवन भर जब से आप समझने लायक हुए, आपने पैसे को ही वैल्यू दिया है, आपने वस्तुओं को ही वैल्यू दिया है, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हो। सही 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 सही। उस अमाउंट का इनके जीवन में क्या मतलब था? उस अमाउंट के साथ ही थे दुखी थी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अमाउंट तो यहीं का यहीं रह जाता, अभी भी यहीं घूम रहा है। सही है भाई, अमाउंट वस्तुएं क्या है, इधर से उधर। हाँ, इसके खाते में से निकल के कंपनी खाते में चली गई। तो बस हाँ, वो थोड़ा सा आ जाते हैं। इनके खाते में था तो कौन सी सुखी थी। ये हमारा वहम जैसे रहता है कि अगर वो मेरे खाते में है तो मैं सुरक्षित हूँ, शायद ये हमारे रहता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनके खाते में था तो कौन सी सुखी थी। हाँ, वो ये तो जी नहीं पा रही थी, घुटन में थी। सही 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 सही। तो ये तो इनका सौभाग्य है कि इस कार्य में इनका सहयोग हो रहा है, ये इनका सौभाग्य है। वो बोला ये इनका सौभाग्य है, सौभाग्य है। इनको प्रकृति ने मौका दिया। क्योंकि प्रकृति का कोई भी काम किसी के लिए रुकता नहीं है। तो ये प्रकृति का काम है। तो आप लोग तुलना में न जाए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि आपका काम में कोई बहुत लोग कमेंट करते हैं
कि आपके काम में कैसे सहयोगी बने, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सहयोगी बनना चाहते हैं तो धन से, तन से, ज्ञान से जो आपके पास है लेके खड़े हो जाओ ईमानदारी के साथ, और अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करो। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करो। आगे सामने वाले की जरूरत देखो, क्योंकि वो भी समाज के लिए काम कर रहा है। सामने वाले की जरूरत देखो और अपनी क्षमता देखो। क्षमता अनुसार सहयोग करिए अगर किसी काम में करना है तो। चलो ठीक है जोगी जी, आपने समय दिया। हमारे आपसे साथ के हम एक्सपीरियंस लेना चाह रहे थे कि हम दोनों बहुत 2 महीने के लॉन्ग टाइम के साथ हम दोनों रह रहे हैं योगी जी के साथ में। तो ये कुछ यादें, कुछ संस्मरण हमने सुने। योगी जी कहते हैं महारानी को क्या हाल है, तो हाल इनका बताओ। बहुत अच्छा है, हाल क्या है। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया बस। चलो बधाई हो आपको, और इसी मार्ग पे आप बने रहे यही दुआओं के साथ में। धन्यवाद आपका।